नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे स्मॉल एंड मिड कैप्स के बारे में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि पिछले साल 2023 में और ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है पिछले डेढ़ महीने में भी लगभग जनवरी के साथ-साथ कि जो स्मॉल स्टॉक्स हैं, स्मॉल एंड मिड कैप्स हैं जो, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है एज़ कंपेयर टू लार्ज कैप्स। तो इस वीडियो में हम 3 मुख्य चीज़ें कवर करना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका पोर्टफोलियो है, उसमें स्मॉल एंड मिड कैप और लार्ज कैप जो है, आप कैसे रीसेंसी बायस अवॉइड कर सकते हैं और क्यों महत्वपूर्ण है वो? रीसेंसी बायस क्या होता है और क्यों उसको अवॉइड करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकें। दूसरी चीज़ जो हम कवर करेंगे यहाँ पर वो ये है कि जो आपका पोर्टफोलियो है, उसमें क्या बेहतर है? आप लार्ज कैप ज़्यादा खरीदें या मिड कैप ज़्यादा खरीदें या स्मॉल कैप ज़्यादा खरीदें? और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि किन-किन विषयों को आप फोकस कर सकते हैं और किन-किन चीज़ों को आपको देखना चाहिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ताकि आपके रिटर्न्स बेहतर हो। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर देखेंगे, वो ये है कि जो एक बेसिक कैरेक्टराइजेशन है कि क्या होता है मिड कैप, क्या होता है स्मॉल कैप, क्या होता है लार्ज कैप। ये चीज़ जैसे कि एक क्लासिफिकेशन जो है, वो एक म्यूचुअल फंड में जो आप देखते हैं, उनके द्वारा एक क्लासिफिकेशन किया गया है कि जो टॉप 100 कंपनीज़ है मार्केट कैप की और जो उसके नीचे की कंपनी है 101 से लेके 250 तक और फिर 250 से नीचे कंपनीज़ है। तो ये आप जो ट्रायंगल देख रहे हैं पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड आपको जो दिख रहा है अपनी स्क्रीन पर, ये सबसे ज़्यादा जो कंपनियों की संख्या होगी, वो 251 से होगी, 251 से ऑनवर्ड्स होगी और इसमें स्मॉल कैप्स आते हैं क्योंकि ये रैंक जो है 251 ऑनवर्ड्स है। तो जैसे कंपनीज़ हैं स्वराज इंजन्स है या पीएससी लिमिटेड है जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। उसके बाद आता है नंबर मिड कैप्स का, जिसमें कि आपके पास 101 से लेके 250 तक के स्टॉक्स होंगे, रैंक्स के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से। और उसमें आपके पास एग्जांपल है जैसे कि अशोक लेलैंड है, जैसे कि आप वोल्टास है और बायोकॉन है। फिर उसके बाद एक कैटेगरी आती है बड़ी कंपनीज की, तो ये कंपनी सबसे कम होगी, तो 100 कंपनीज जो होगी वो लार्ज कैप की श्रेणी में आएंगी और इन 100 कंपनीज को आप 1 से लेके 100 तक जो कंपनीज है मार्केट कैप या रैंक के हिसाब से, वो लार्ज कैप कही जाती है। तो जितने भी बड़े नाम हैं, अ, निफ्टी के नाम हो सकते हैं, सेंसेक्स के नाम हो सकते हैं, निफ्टी के जो 50 स्टॉक हैं, सेंसेक्स के जो 30 स्टॉक हैं। अब ये तो हुआ एक डेफिनेशन, परिभाषा की लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब कभी मार्केट कैप में बदलाव होगा, तो मार्केट समझिए कि नीचे जा रहा है, तो मार्केट कैप तो बदल जाएगा, लेकिन हो सकता है रैंक ना बदले। रैंक भी बदलते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अब किसी कंपनी का रैंक 10 है, वो 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, या 50 है तो वो 60 हो सकता है या 40 हो सकता है। लेकिन मोटा-मोटी जो टॉप की 100 कंपनी है वो लार्ज कैप में रहने वाली है। वो मार्केट कैप के साथ-साथ वो रैंकिंग शायद उतनी ना बदले। तो ये क्लासिफिकेशन है, ध्यान दिया जाए कि एक निश्चित नंबर नहीं है। तो आप नंबर अगर देखना चाहें तो मोटा-मोटा ये कहा जा सकता है कि 50,000 करोड़ या 33,000 करोड़ या 40,000 करोड़ के ऊपर की जो कंपनीज होंगी, उनको आप कह सकते हैं कि बड़ी कंपनीज है। जैसा कि मैंने कहा कि जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत रैंक बेस्ड है, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है कि रैंक बेस्ड क्लासिफिकेशन का क्या फायदा है। लेकिन फिलहाल हम उस मुद्दे को थोड़ा सा दरकिनार करते हैं और देखते हैं कि समझ सकते हैं यहाँ पर इस चीज को कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो रैंक बेस्ड है और हमारे लिए फिलहाल इतना काफी है कि टॉप 100 कंपनीज लार्ज कैप कही जाएंगी, 101 से लेकर 250 तक मिड कैप कही जाएंगी और 250 ऑनवर्ड्स जो है उनको हम स्मॉल कैप कहेंगे। तो दोस्तों, इनमें फ़र्क क्या है? पहली सबसे बड़ी बात यह है कि स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होंगे, क्योंकि जनरली लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब रिटर्न्स जो है वो 30% से ज़्यादा या 30% से कम, एक 30% कोई हार्ड एंड फास्ट नंबर नहीं है। ये नहीं कह सकते कि 30% एक बहुत कास्ट इन स्टोन या एक कहना चाहिए एक बहुत फिक्स नंबर है, बट मोटा-मोटी हम समझ सकते हैं कि 30-35% से ज़्यादा जो रिटर्न दे रही है आपको कंपनी, जब मार्केट अच्छा कर रहा है, तो वो स्मॉल कैप के होने के चांसेस ज़्यादा है। मार्केट जब खराब करेगा तो -30% भी हो सकता है, -30% से ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरह की जो टेंडेंसी है वो आपको लार्ज कैप में उतनी नहीं दिखेगी। तो मतलब ये है कि जो मूवमेंट रहेगा प्राइस का, वो लार्ज कैप में उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, एज़ कंपेयर टू मिड कैप एंड एज़ कंपेयर टू स्मॉल कैप। तो एक स्केल देखें कि लार्ज कैप जो है, वो मूवमेंट थोड़ा कम रहेगा, ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में।
मिड कैप थोड़ा ज्यादा रहेगा और स्मॉल कैप में और भी ज्यादा रहेगा। फिर बात आती है लिक्विडिटी, मतलब कितनी आसानी के साथ आप उनको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये जो चीज है, अगेन छोटे स्टॉक होंगे, बेचना खरीदना दोनों ही मुश्किल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत बड़े स्टॉक्स में क्या होता है, इतनी ज्यादा ट्रेडिंग होती है कि आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर आराम से एंट्री और एग्जिट कर पाते हैं। कभी कभी बहुत छोटे स्टॉक्स में आपकी खुद के एंट्री से प्राइस बढ़ जाता है और खुद के एग्जिट से भी प्राइस कम हो जाता है। तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि कितनी आसानी से वो एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि जितना तेजी से आप इसको कर पाएंगे, जितना आसानी से इसको कर पाएंगे, उतना संभावना ज्यादा है कि आप कभी बेचना चाहे तो बिना प्राइस पे इंपैक्ट लाए आप बेच पाएंगे, खरीदना चाहे अगेन बिना प्राइस पे इंपैक्ट लाए आप बेच पाएंगे। लार्ज कैप की कैटेगरी में, स्मॉल कैप में वो ज्यादा फर्क रहेगा, मिड कैप में थोड़ा कम रहेगा, बट स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों में लिक्विडिटी कम है। फिर इंफॉर्मेशन की ट्रांसपेरेंसी, मतलब कितनी आसानी से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब देखिए, आप पेपर खोल के देखेंगे किसी भी दिन तो आपको दिखेगा कि टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कुछ ना कुछ खबर इनके बारे में आपको जरूर मिलेगी। बहुत सारी छोटी कंपनीज है, अब 250 ऑनवर्ड्स, मतलब स्मॉल कैप्स अगर आप देखेंगे तो कई बार क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रगल करेंगे आप ढूंढने के लिए, न्यूज फ्लो ज्यादा नहीं होगा। ऑफकोर्स एनुअल रिपोर्ट होंगे जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पब्लिकली अवेलेबल न्यूज फ्लो फिर भी आपको नहीं मिलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी जो है कभी कभी स्ट्रगल रहता है मिड कैप और स्मॉल कैप में। फिर अर्निंग्स की वॉलेटिलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी का बेस जितना बड़ा होगा, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज हैं, जनरली उनके रेवेन्यू बेस या प्रॉफिट बेस काफी ज्यादा रहेंगे, तो उसमें वॉलेटिलिटी या उनका ऊपर या नीचे जाना या उनमें बदलाव कंपेरेटिवली कम होगा। मिड कैप में बदलाव ज्यादा होगा और स्मॉल कैप में तो और भी ज्यादा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर वो है प्राइस की वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी, लेकिन और भी कई महत्वपूर्ण डिफरेंस है। जैसे कि एक आता है कि डिपेंडेंसी ऑन सम की कस्टमर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का ऐसे एग्जांपल देखते हैं, कोई छोटी कंपनी है, हो सकता है उनके लिए 2 या 4 कस्टमर ही काफी महत्वपूर्ण हो, जो उनके रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन को 50% या 60% भी हो सकता है। बड़ी कंपनी होंगी, टीसीएस है, इन्फोसिस है, तो अगर आप देखेंगे कि टॉप 10 कस्टमर भी उस लेवल का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होंगे। तो इसका बहुत फायदा है कि समझिए कि किसी क्लाइंट के साथ अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप पर उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये मोटा मोटी ये फर्क है जिनको कि आप समझ सकते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या अंतर है। फिर बात आती है एक 2023 में क्या हुआ, 2023 में ये चार्ट जो दिखा रहा है आपको कि स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने लगभग 34% रिटर्न दिया, एज कंपेयर टू जो लार्ज कैप के फंड है 16%, जो आप सबसे राइट हैंड साइड में जो बार देख रहे हैं, तो लगभग दुगने से भी ज्यादा है, 16% एंड 34%। मिड कैप जो है 30%, और ये जो रिटर्न रहा वो सेंसेक्स और निफ्टी जिनका कि लगभग 18 और 20% रिटर्न है, उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, 1.5 गुने और 2 गुने से भी ज्यादा। अब इसके बाद जो एक चीज हम अक्सर देखते हैं कि एक कौन कौन सी स्कीम ने बेटर किया, कौन कौन सी स्कीम जो थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हर कैटेगरी में आपको अलग अलग स्कीम्स दिखेंगे। जैसे कि आप जो ऊपर देख रहे हैं वो लार्ज कैप दिख रहा है आपको, उसमें वांट है जिनका कि 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, फिर जेएम लार्ज कैप। फिर भी आप एक चीज बहुत आसानी से देख पाएंगे कि जो मिड कैप है या स्मॉल कैप है उनके तुलना में लार्ज कैप जो है वो रिटर्न लगभग कम दे रहे हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज आपको देखने वाली ये है कि आप 1 साल का जो रिटर्न देख रहे हैं और उसको 2 साल या 3 साल से देखेंगे तो आपको एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस दिखाई देगी। मतलब पिछले साल जो परफॉर्मेंस आपने देखी है और जिस रीसेंसी बायस की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये ना सोचें कि भाई ये पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो ये आगे कंटिन्यू होने वाला है। तो ये जो 1 साल, 2 साल और 3 साल के जो रिटर्न आपको इन 3 कैटेगरीज में दिख रहे हैं, ये टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स है इन तीनों कैटेगरीज में। लेकिन यहाँ पर भी आपको बहुत अंतर दिखेगा कि 1 साल, 2 साल और 3 साल में भी काफी फर्क आपको नजर आएगा। कहने का मतलब यह है कि जो 1 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कि 2 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें या 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो शायद वैसा ना हो। और इससे कोई ये पता नहीं चल रहा है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर अच्छे हैं खराब है, लेकिन सिर्फ ये पता चल रहा है कि एक बार अच्छा परफॉर्म करना ये कोई गारंटी नहीं है कि आप कंसिस्टेंटली और लगातार आउट परफॉर्म करते रहेंगे, अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। उसके बाद बात आती है कि हम 2023 में एक पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर कंपेयर करें तो यहां पर आप देखेंगे ये जो आपको नीले वाले जो बार दिख रहे हैं ये माइक्रो कैप है, मतलब बहुत छोटे स्टॉक्स। उसके पहले जो आपको ग्रे कलर दिख रहा है वो है स्मॉल कैप का, और जो ऑरेंज जैसा कलर है वो मिड कैप का है, और जो ग्रीन कलर है वो है लार्ज कैप का। एक चीज बहुत क्लियर है इस ग्राफ से
कि छोटे स्टॉक्स में परफॉर्मेंस का जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा होता है। और ये जो चार्ट आपको दिख रहा है पिछले 5 साल का, वो ये बता रहा है आपको कि जब कभी भी आप एक स्टॉक में या इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो ये ना सोचें कि पिछले साल क्या हुआ। ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 2018 और 19 को देखेंगे, ये वो समय था जबकि माइक्रो कैप ने और स्मॉल कैप ने बहुत खराब परफॉर्म किया। और ये बात याद रखनी चाहिए कि जब कभी हम किसी स्टॉक में 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर वो स्टॉक 90% डाउन हो जाता है तो वो 10 रुपए पे आ जाता है। उसको अपना प्राइस रिकूप करने के लिए या वापस उस लेवल तक पहुंचने के लिए कितना आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको 900%, मतलब 10 गुना बढ़ना पड़ेगा उसको, तब वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा। 100 रुपए का स्टॉक 90% अगर गिरा तो 10 रुपए पे आ गया, और 10 रुपए पे आके अगर उसको 100 तक वापस पहुंचना है तो 10 गुना होना पड़ेगा, 900% ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये चीज माइक्रो कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में बहुत एप्लीकेबल है। 2018-19 का टाइम जबकि ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिरे, तो आप देखेंगे कोई स्टॉक 100 से अगर 70 पे आ गया एक साल में और 70 से फिर गिर के 50 पे आ गया, तो वो अगर अच्छे टाइम पे 50 से 70 भी हुआ तो 40% रिटर्न दे रहा है। फिर 70 से 100 हो गया तो एक बार फिर 40% से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, लेकिन एक्चुअली आया वो उसी लेवल पर ही है जो कि पहले उसका लेवल था। तो परसेंट रिटर्न में एक जो चीज सबसे ज्यादा मिस होती है, सबसे ज्यादा इग्नोर होती है, वो ये होती है कि आप पिछले खराब सालों को दरकिनार करके सिर्फ रीसेंट टाइम पीरियड में जो हो रहा है वो देखते हैं, और रीसेंसी बायस इसे कहते हैं। रीसेंसी बायस इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक चीज है और इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद एक और चीज याद रखने वाली है कि चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं, और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक परफॉर्मेंस जो रही है पिछले साल का चार्ट है। ये आप नीचे अगर डेट देखेंगे तो ये जनवरी 2023 का चार्ट है, और हम लगभग एक साल पहले का चार्ट देख रहे हैं। तो एक साल पहले का मतलब ये हुआ कि आप इस पे अगर देखें तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरली ये बात समझ में आएगी कि जो लार्ज कैप है और मिड कैप है और जो स्मॉल कैप है, उनका परफॉर्मेंस एक साल के लिए देखें 5.4%, 5.5% एंड -12.2% फॉर स्मॉल कैप। मतलब क्या कि ये जो 2022 का टाइम था, ये चार्ट जो बनाया गया है जनवरी 2023 में बनाया गया है, तो उस समय पे स्मॉल कैप बहुत खराब परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, मान लेते हैं एक लंबा हॉराइजन लेते हैं, 5 साल देखते हैं या 10 साल देखते हैं। उस केस में भी आप देख सकते हैं कि 5 साल और 10 साल के केस में भी लार्ज कैप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, और 10 साल के केस में मिड कैप बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक साल में जो परफॉर्मेंस रही है स्मॉल कैप की बहुत अच्छी रही है, बहुत शानदार रही है, मिड कैप ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं हो जाता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और लार्ज कैप हमेशा उनसे पिछड़ते रहेंगे। क्योंकि ये जो 10 साल का जो आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा, बहुत क्लियरली आपको ये बता रहा है कि एक साल एक सही पैमाना नहीं है। ये चार्ट हमने इसीलिए यहाँ पर आपको दिखाया है कि पिछले साल इसी समय पर लगभग जनवरी फरवरी के आसपास ये कहना बहुत मुश्किल था कि 2023 इतना अच्छा साल होने वाला है स्मॉल कैप्स के लिए, मिड कैप्स के लिए। एक चीज जो है रिसेंसी बायस, जो मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, एक साल पहले स्मॉल कैप्स उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे क्योंकि बहुत खराब परफॉर्मेंस उनका था, और 5 साल और 10 साल के होराइजन पे भी दे वर द लैगार्ड्स, मतलब सबसे पीछे थे वो लार्ज कैप और मिड कैप से। ठीक है, अब ये जो परिणाम निकल रहा है, इस निष्कर्ष जो हम निकाल रहे हैं इस पूरे डिस्कशन से, बायस को अवॉइड करिए। मतलब जो पास्ट है और स्पेशली जो रीसेंट पास्ट है, वो कोई इंडिकेटर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। 2023 बहुत अच्छा साल हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए, बट जरूरी नहीं है कि ये 2024 में ट्रेंड कंटिन्यू रहे या 2025 में भी ऐसा रहे। तो इसको कैसे अवॉइड करें कि भाई अब वॉलेटिलिटी तो है भाई, स्मॉल कैप्स में हमेशा ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, और ये वॉलेटिलिटी जब शुरू होती है, जब मैंने आपको जैसे कहा कि जब खराब समय चल रहा होता है मार्केट का, तो उस समय पे स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा खराब परफॉर्म करते हैं लार्ज कैप से। मतलब ये निकल रहा है कि आप थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि जो फॉल रहता है वो बहुत ब्रूटल हो सकता है। मतलब कि अगर लार्ज कैप 10% गिर रहे हैं तो हो सकता है मिड कैप 20% गिरे और स्मॉल कैप 40% भी गिरे, क्योंकि हमने देखा था लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं है। जब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा नहीं होती तो फॉल या राइज दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि भाई ये तो सही टाइम है, तो फिर भी इस चीज हम जरूर रेकमेंड करेंगे कि आप डाइवर्सिफाई करें एटलीस्ट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में। तो ये जो चीज है वो बहुत जरूरी है, और हम आपको ये आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा, और ये जो चीज है बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। ये एक कॉन्सेप्चुअली आप इस चीज को देखें और तब डिसाइड करें कि आप कैसे डाइवर्सिफाई करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हाईलाइट करूंगा कि ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च खुद करें, और ये वीडियो जो है
सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, अवेयरनेस के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी आपसे बहुत शीघ्र ही। धन्यवाद।